बहुत समय पहले की बात है। काशगर नामक नगर में एक दर्जी अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों के बीच गहरा स्नेह था। एक दिन एक छोटा सा कुबड़ा दर्जी के दुकान के बाहर बैठकर तंबूरा बजाने लगा। दर्जी को उसका संगीत बहुत पसंद आया। उसने सोचा कि पत्नी को भी ये मधुर संगीत सुनाना चाहिए। वो कुबड़े को अपने घर ले आया। संगीत सुनने के बाद उन्होंने कुबड़े को अपने साथ खाना खाने का न्योता दिया। पत्नी ने उस दिन बड़ी स्वादिष्ट मछली पकाई थी। तीनों भोजन करने बैठ गए। खाना खाते खाते अचानक मछली का कांटा कुबड़े के गले में अटक गया। उसका दम घुटने लगा और थोड़ी देर में ही प्राण निकल गए। दर्जी और उसकी पत्नी दोनों घबरा गए। उन्हें डर था कि यदि कोतवाल को इसकी खबर मिल गई तो वो उन्हें अपराधी ठहराएगा। पत्नी ने झुंझलाकर कहा, किसने कहा था अजनबी को घर बुलाने को? देखो कैसी आफत गले पड़ गई। दर्जी कुछ न कह सका। वो जानता था पत्नी सही कह रही थी। अब पछताने से क्या होगा। आखिरकार दोनों ने यह तय किया कि लाश को पड़ोसी हकीम के घर छोड़ दिया जाए। अंधेरे में वो शव को हकीम के दरवाजे तक ले गए और नौकर को कुछ पैसे थमाकर बोले, ये पैसे मालिक को दे देना और कहना कि मरीज का इलाज कर दे। इतना कहकर वे वहां से भाग खड़े हुए। थोड़ी देर बाद हकीम बाहर आया। अंधेरे में वो लाश से टकरा गया और उसके ऊपर गिर पड़ा। उठकर देखा तो रोगी मरा पड़ा था। उसने समझा कि उसी के कारण वो आदमी मर गया है। हड़बड़ाकर उसने पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा, इसे तेल वाले पड़ोसी के यहाँ छोड़ दो। हकीम बोला, ये तो पाप होगा। गुनाह हमसे हुआ है तो इल्जाम दूसरों पर क्यों डाले? पत्नी बोली, वो सुल्तान को तेल घी बेचता है, बचाव कर लेगा। आखिर दोनों ने शव को छत से उतारकर तेल वाले के गोदाम के पास सीधा खड़ा कर दिया। गोदाम में बहुत सारे चूहे थे जो रात में इधर उधर दौड़ते रहते। चूहों की आवाज से तेल वाला उठ गया और गोदाम में गया। जब उसने अंधेरे में किसी को गोदाम के पास देखा तो चोर समझ बैठा और मोटे डंडे से वार कर दिया। कुबड़ा गिर पड़ा। जब रोशनी जलाकर देखा तो वो मरा पड़ा था। तेल वाला घबराया और सोचने लगा, लोग जानेंगे तो बदनामी होगी, सुल्तान तक बात पहुंची तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा। सोचकर वो शव को बाजार में ले गया और एक दुकान के आगे खड़ा कर दिया। इस बीच नशे में धुते एक व्यापारी वहां से गुजरा। वो चलते चलते कुबड़े से टकरा गया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। व्यापारी गुस्से में कुबड़े को एक मुक्का मार बैठा। तभी वहां से चौकीदार जा रहा था। उसने सोचा कि शराबी ने ही कुबड़े की हत्या की है। उसे पकड़ लिया और सुबह जज के सामने पेश किया। जज ने शराबी को दोषी ठहराकर फांसी की सजा सुना दी। बाजार में यह खबर फैल गई। शराबी बार बार कहता रहा, मैंने नहीं मारा, मगर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब यह खबर तेल वाले को मिली तो उसने सोचा, गुनाह उसने किया है और सजा किसी और को मिल रही है, उसे बहुत पाप लगेगा। ये सोचकर तेल वाला दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ये निर्दोष है, असल खून मैंने किया है। उसने पूरी बात बताई। जब उसे फांसी देने का समय आया तो हकीम ने आकर कहा, नहीं, खून तो मेरे कारण हुआ, मैं अंधेरे में उस पर गिरा, तभी उसकी सांस थम गई। अब हकीम को सजा मिलने लगी तो दर्जी भी आगे बढ़ा और बोला, असल बात यह है कि कुबड़ा मेरे घर आया था। मेरी पत्नी ने इसे खाना दिया तो मछली का कांटा उसके गले में फंस गया और उसकी जान चली गई। डर के कारण हम उसे हकीम के घर छोड़ आए। जल्लाद ने झुंझलाकर कहा, एक लाश और 4 कातिल, क्या मुझे इन चारों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए? आखिर मामला राजा तक पहुंचा। राजा ने पूरी दास्तान सुनी और आश्चर्यचकित रह गया। उसने आदेश दिया कि इसे राज्य के इतिहास में दर्ज किया जाए। असल में कुबड़ा मछली के कांटे से मरा था। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। राजा ने चारों को माफ कर दिया और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, डर और झूठ से हमेशा परेशानी बढ़ती है, लेकिन ईमानदारी से हर समस्या हल हो जाती है। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।